नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पीएम राहत योजना का आगाज, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। नोएडा में सनसनीखेज, डबल मर्डर या सुसाइड, कार में मिली प्रेमी जोड़े की लाश। महाशिवरात्रि और माघ मेले का संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, अंतिम डुबकी के साथ मेले का समापन। नोएडा मेट्रो का विस्तार, एक्वा लाइन के नए रूट को मिली हरी झंडी, 2 लाख यात्रियों का सफर होगा आसान। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री बनेगी नौकरी की गारंटी, सीएम योगी का कैंपियरगंज में बड़ा ऐलान। चंदौली में पर्यटकों के बीच हिंसक झड़प, गंगा की रेती पर नाविकों और घोड़ों चालकों में विवाद, 5 घायल। चंदौली के पीडीडीयू नगर में पर्यटकों को घुमाने की रेत को लेकर नाविकों और घोड़ा ऊंट संचालकों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जाँच शुरू कर दी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश, नोएडा एसटीएफ ने भारत नेपाल गैंग के 6 सदस्यों को दबोचा। नोएडा एसटीएफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा है जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए ठगी कर रहा था। इस गैंग ने हाल ही में नोएडा के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे थे। पकड़े गए आरोपियों में नेपाल के नागरिक भी शामिल थे। अमरोहा में कावड़ यात्रा के दौरान तनाव, डीजे बजाने को लेकर विवाद, पुलिस बल तैनात। अमरोहा के मोहल्ला छेवड़ा में शिवरात्रि जुलूस के दौरान पथराव की खबर है। डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। आगरा में बड़ा हादसा टला, मेट्रो निर्माण के दौरान गिरी भारी भरकम क्रेन। ताजनगरी आगरा में मेट्रो परियोजना के काम के दौरान एक बड़ी क्रेन अचानक असंतुलित होकर गिर गई। इस हादसे में पास की एक दुकान और घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। रेलवे के नियमों में बड़ा बदलाव, जनरल कोच के यात्रियों को अब मिलेंगी ज्यादा सीटें। रेलवे ने स्टाफ बर्थ के नियमों में संशोधन किया है, जिसका सीधा फायदा आम यात्रियों को होगा। नए नियम के अनुसार अब स्टाफ के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कम कर दी गई है, जिससे जनरल और स्लीपर क्लास में आम जनता को ज्यादा जगह मिल सकेगी। साइबर ठगी का नया पैंतरा, फेसबुक दोस्ती के नाम पर गोरखपुर के कारोबारी से 18 लाख रुपए की ठगी। साइबर अपराधियों ने ट्रेंडिंग के नाम पर एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया और झांसा देकर 18 लाख रुपए उड़ा दिए। पुलिस की साइबर सेल मामले की जांच कर रही है और लोगों से अनजान क्लिक पर क्लिक न करने की अपील की है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, 18 फरवरी को शुरू होगा इम्तिहान। छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस बोर्ड ने शुचिता को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी एमएसपी ने गाइडलाइन जारी की है कि यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका में करेंसी नोट पैसे मिले तो उसे अनुचित साधन यूएफएम माना जाएगा और परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं और इस बार फ्लाइंग स्क्वाड के साथ साथ कंट्रोल रूम से लाइव वेबकास्टिंग के जरिए नकल पर नकेल कसी जाएगी। नोएडा मर्डर मिस्ट्री, वैलेंटाइन डे पर कार में मिली प्रेमी जोड़े की लाश। क्राइम की दुनिया से एक और झंझोर देने वाली खबर। नोएडा सेक्टर 39 में शनिवार वैलेंटाइन डे को एक कार के अंदर प्रेमी और प्रेमिका के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की शुरुआती जांच और मृतक सुमित के फोन से मिले आखिरी मैसेज से खुलासा हुआ है कि दोनों पिछले 15 साल से रिलेशनशिप में थे। आशंका जताई जा रही है कि सुमित ने पहले अपनी प्रेमिका रेखा को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन तफ्तीश की जा रही है। मेरठ मेट्रो और नमो भारत, एक ही टिकट पर दोनों का सफर। पश्चिमी यूपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मेरठ मेट्रो और नमो भारत को लेकर एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। अब यात्रियों को मेट्रो और रैपिड रेल के लिए अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। एक ही इंटीग्रेटेड टिकट से दोनों सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो के इस खंड का भव्य उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये देश का पहला ऐसा सिस्टम होगा जहाँ मेट्रो और हाई स्पीड रैपिड रेल एक साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेंगी। इससे मेरठ से दिल्ली का सफर न केवल आसान बल्कि बेहद किफायती भी हो जाएगा।
होली पर घर जाना हुआ आसान, यूपी बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें। होली त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत की खबर दी है। लखनऊ और गोरखपुर के रास्ते यूपी से बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए आनंद विहार, नई दिल्ली से पटना, सहरसा और दरभंगा के लिए विशेष फेरे चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें मार्च के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। अगर आप भी होली पर घर जाने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत IRCTC की वेबसाइट पर जाकर सीट बुक कर लें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। मौसम अपडेट, 17-18 फरवरी को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग IMD के अनुसार आज यानी 15 फरवरी को आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, जिससे अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेकिन सावधान, 17 और 18 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, अलीगढ़ और इटावा समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल 2026 में खुलने जा रहे हैं 3 बड़े मार्ग। उत्तर प्रदेश की रफ्तार अब दोगुनी होने वाली है। साल 2026 में प्रदेश को 3 नए एक्सप्रेस वे मिलने जा रहे हैं, जो दिल्ली से पूर्वांचल की दूरी को काफी कम कर देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा एक्सप्रेस वे है, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे और गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे के कुछ हिस्सों को इस साल जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। इन एक्सप्रेस वे के चालू होने से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि इनके किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित होने से लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा, कॉपी में पैसे रखे तो खैर नहीं, लगेगा UFM। 18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग UP MSP ने बेहद सख्त गाइडलाइंस जारी की है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका के अंदर रुपए नोट चिपके हुए पाए गए, अनुचित साधन माना जाएगा। ऐसे छात्रों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि उनके परीक्षा परिणाम पर भी रोक लगाई जा सकती है। बोर्ड का मानना है कि ये परीक्षकों को लालच देने की एक कोशिश है, जिसे इस बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव 2027 तक टल सकते हैं चुनाव। गांव की सरकार चुनने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी राजनीतिक खबर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की जगह अब 2027 में होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के गठन और आरक्षण के नए नियमों को लेकर हो रही देरी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि OBC आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, जिसमें वक्त लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों के आसपास या उसके बाद ही कराए जा सकते हैं। इस देरी से ग्रामीण विकास के कार्यों और बजट आवंटन पर भी असर पड़ सकता है। महिला शक्तिकरण, 1 लाख महिलाओं ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यूपी के गांव से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। प्रदेश की 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपनी रसोई से निकलकर डेयरी नेटवर्क और स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं ने दूध उत्पादन, जैविक खेती और छोटे उद्योगों में अपनी धाक जमाई है। आंकड़ों के मुताबिक इन महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा है, बल्कि परिवार के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया है। ये मिशन शक्ति की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मथुरा में बनेगा देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय। कान्हा की नगरी मथुरा से एक सांस्कृतिक अपडेट। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मथुरा में देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। ये म्यूजियम पूरी तरह से गाय और भारतीय संस्कृति के आपसी संबंधों पर आधारित होगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों को गायों की विभिन्न प्रजातियों, उनके धार्मिक महत्व और आयुर्वेद में उनके योगदान के बारे में आधुनिक तकनीक और 3D मॉडल्स के जरिए जानकारी दी जाएगी। योगी सरकार का लक्ष्य इसके जरिए ब्रज क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।